हालेलुया। एक बार फिर प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। और प्रियो, आज हम जो हैं अपना द पैशन ऑफ क्राइस्ट का थर्ड एपिसोड और इस सीरीज़ का फाइनल एपिसोड लेकर आए हैं। और मैं विश्वास करता हूँ कि इस सीरीज़ के द्वारा आप ज़रूर से प्रभु के वचन के द्वारा आप आशीष को पा रहे होंगे। और हमने अब तक जो इस सीरीज़ में देखा है, सबसे पहले एपिसोड में हमने देखा कि यीशु मसीह का जुनून है कि वे पाप की निंदा की है उन्होंने, और वैसी ही निंदा आप और मैं भी अपने जीवन में करें और यीशु मसीह में हम आगे बढ़ते रहें। दूसरे एपिसोड में हमने देखा कि प्रभु यीशु मसीह का जुनून है कि वो अपने प्रेम का प्रकाशन आपके और मेरे ऊपर उंडेलें, और इससे बढ़कर और कोई प्रेम नहीं है कि कोई मनुष्य जाति के लिए या किसी और इंसान के लिए अपने प्राणों को दे, पर वो मोहब्बत, वो प्रेम खुदावंद यीशु ने आपके और मेरे ऊपर जाहिर की है। हालेलुया। और आज इस एपिसोड में, इस अंतिम एपिसोड में हम दो मुख्य बातों को देखेंगे, और मैं ज़रूर से आशा रखता हूँ कि ये जो सीरीज़ है, ये जो वचन से हम सीख रहे हैं, इसके द्वारा आप ज़रूर से आशीष को पा रहे होंगे। प्रियो, आइए हम ज़्यादा समय ना लेते हुए आराधना में जाएं और खुदावंद की परस्तिश बड़ी ही आत्मा और सच्चाई के साथ में करें। विश्वास मानिएगा कि प्रभु की उपस्थिति इस स्थान पर बहुतायत के साथ में मौजूद है, और मैं विश्वास करता हूँ कि आज वो आपको एक नया प्रकाशन, एक नई बात आपको और मुझे सिखाने जा रहा है। एक नया आयाम आपके और मेरे जीवन में आने जा रहा है। हो रे थे में से थे खेरे आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, उस स्वर्गीय आराधना में जुड़े जो 24 घंटे सारे स्वर्गदूत, सारे करूब, वो सारे प्राणी, वो सारे प्राचीन मिलकर कर रहे हैं। और थे में से थे। आइए हम भी अपनी आराधना को उठाएं और एक जीवित बलिदान, एक कुर्बानी बनकर आज हम उसके सामने अपने आप को बलिदान करें। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। आइए आवाजों को उठाकर कहें, यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। तू भलाई बिना कुछ करता नहीं, सब बुराई मिटाने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। सारे पाप क्षमा करने वाले, नया जीवन मुझे देने वाले। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु
बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। करता हूँ जब तुझे प्यार, भलाई में बदले हर हाल। मानता हूँ जब तेरी बात, आशीषों का होता अंबार। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। बढ़ता है फजल, मिलता तेरा बल। मीठे बनते सारे कटु पल, मीठे बनते हैं सारे कटु पल। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तो बनता मीनार। रोगों से होता लाचार, चंगा करता है तेरा कलाम। छाता है जब अंधकार, रोशनी का तो बनता मीनार। रोगों से होता लाचार, चंगा करता है तेरा कलाम। मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें, मेरे जीवन में स्वर्गीय आशीषें। नित्य भरता है तू हर पल, नित्य भरता है तू हर पल। गाए यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। यीशु यीशु तू सबसे है महान। यीशु यीशु खुश रहती तुझ में ये जान। खुश रहती तुझ में ये जान। खुश रहती तुझ में ये जान। ओह यस जीसस, प्रभु हम आपका धन्यवाद देते हैं आपकी उपस्थिति के लिए खुदा। यीशु मसीह, आपका दिल की गहराई से हम शुक्रगुजार हैं कि खुदाबंद यीशु मसीह आप हमसे प्यार करते हैं। प्रभु जब कभी भी हम अंधकार से गुजरते हैं, प्रभु यीशु मसीह आप रोशनी का मीनार बन जाते हैं। प्रभु जब कभी हम रोगों में पड़ जाते हैं, मेरे प्यारे खुदाबंद तेरा कलाम हमें चंगाई देता है। प्रभु ओ प्रभु, हम जितना प्यार तुझसे करते हैं, तेरी भलाई को हम अपने हालातों पर बढ़ता हुआ देख सकते हैं। प्रभु ओ प्रभु,
तू हमारे लिए आशीषों के मीनार को खोलता है और बन जाता है प्रभु। ओ प्रभु, हम जब जब तेरी बातों को मानते हैं प्रभु, हम जब जब तेरे कलाम पर चलते, तेरी इच्छाओं को पूरा करते प्रभु, तेरे अद्भुत अनुग्रह को, तेरी अद्भुत आशीष को हम अपने जीवन में देख सकते हैं प्रभु, हम तेरा धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू भलाई बिना और कुछ नहीं चाहता हमारे जीवन में प्रभु। तू भला परमेश्वर है और तू केवल और केवल हमारी भलाई चाहता है प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं आपके असीम प्रेम के लिए। ओह प्रभु, धन्यवाद मेरे प्यारे खुदा, तेरी महान योजनाओं के लिए जो तूने हम में से हर एक के लिए रखी है। धन्यवाद प्रभु तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए जो तूने अब तक हमारे जीवनों में किए हैं प्रभु। उन तमाम आशीषों के लिए जिन्हें हम अब गिन भी नहीं सकते प्रभु। ओ थे ने में से थे खा रहा था। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, थैंक यू होली स्पिरिट। और तेरा बासा था। ओ पवित्र आत्मा, अपनी अलौकिक शांति को यहाँ पर बहने दे। आज वचन के गहरे प्रकाशन को हम पर उजागर करें। ओ प्रभु, ये वचन बड़ी सरलता से हम समझने पाए, सीखने पाए, हमारे मनों को ऐसा तैयार करें। हर एक वो बात जो हमें वचन को सुनने और ग्रहण करने से रोकती है, उसे खुदावंद यीशु मसीह आपके पवित्र नाम से हम अपने जीवन में खत्म कर डालते हैं। ओ पवित्र आत्मा, हम आपका मंदिर हैं, आप हम में वास करें। ओ यीशु मसीह, आपने कहा कि तुम मुझ में बने रहो और मैं तुम में बना रहूँगा। ओ प्रभु, ये रिलेशन हम डेवलप कर सकें कि खुदाबंद हम तुझे बाहर नहीं पर अपने जीवन के अंदर ढूंढने पाए, क्योंकि खुदाबंद ये शरीर, ये मंदिर तेरा है मेरे प्यारे खुदाबंद। प्रभु, तू बाहर नहीं पर तू हमारे जीवन के अंदर है यीशु मसीह। तू मुझ में और मैं तुझ में हूँ मेरे यीशु मसीह। ओ पवित्र आत्मा, ये मंदिर आपका है, आप इसमें वास करते हैं। ओ प्रभु, इस मंदिर को संवारें, निखारें और जैसा सुंदर आप इसे बनाना चाहते हैं, अपनी महिमा का स्थान इसे बना लीजिए मेरे यीशु। ओ प्रभु, आज से हम तुझे बाहर नहीं पर अपने जीवन के अंदर ढूंढे, क्योंकि तू हम में वास करता है। तू बाहर नहीं, तू इस जीवन में है प्रभु। ओ यीशु मसीह, इस प्रकाशन के लिए धन्यवाद, इस एहसास और अनुभव के लिए धन्यवाद कि तू बाहर नहीं, तू हम पर है, तू मुझ में है और तू मुझ में वास करता है। और हर एक वो जो विश्वास करता है कि तू उसका मंदिर है, तू उन सब में वास करता है प्रभु। ओ प्रभु, तेरा वचन कहता है कि तू द्वार पर खड़े खटखटाता है। ओ प्रभु, ओ पवित्र आत्मा, आज अनुग्रह कर कि हम अपने दरवाजे को अंदर से खोल पाएं और तुझे इस मंदिर में बहुतायत के साथ बसने दे प्रभु। तेरे प्रेम को इस जीवन में बसने दे। ओ तेने में से ते केरा बतारा तेरा। ओ जीसस, थैंक यू फादर। ये वचन तेरा है, ये कलाम तेरा है और ये जिंदा है। हालेलुया प्रभु, क्योंकि ये तेरा वचन है, तेरे मुख का निकला हुआ वचन है प्रभु। होने दे ये वचन की सामर्थ आज जितने सुने, जितने देखें, उनके जीवन में उतरने पाए प्रभु। ओ प्रभु, तेरा राज्य हमारे जीवन में स्थापित होने पाए, तेरा राज्य हमारे जीवन में आए, तेरा राज्य हमारे जीवन में आए और तू हमारे जीवन पर राज्य करे। शैतान और उसकी योजनाओं का अधिकार हम पर नहीं, क्योंकि ये मंदिर तेरा है यीशु, ये मंदिर तेरा है यीशु और इस मंदिर का राजा तू है प्रभु। इस मंदिर का राजा तू है प्रभु। पवित्र आत्मा, हमें यीशु के प्रेम में आगे बढ़ने में मदद करे। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपके इस उपस्थिति के लिए धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।
प्रभु मैं अपने आप को आपके हाथ में सौंपता हूँ। मैं नहीं, पर पवित्र आत्मा आप बोले और बातचीत करें। मैं एकमात्र जरिया हूँ प्रभु यीशु मसीह। मैं कुछ नहीं, मैं शून्य हूँ प्रभु। मैं वो खाली बर्तन हूँ जिसे तू अपनी अभिषेक से और अपनी महिमा से, अपनी उपस्थिति से भरता है और इस्तेमाल करता है प्रभु। मैं वो इंस्ट्रूमेंट हूँ जिसे तू बजाए प्रभु। ओ रेथे ने में सा था खा प्रभु। मैं माटी हूँ और तू मेरा कुम्हार है। तू जैसा बर्तन बनाना चाहता है मुझे बना दे मेरे यीशु। आई एम रेडी लॉर्ड। आइए हम कहें कि प्रभु हम तैयार हैं यीशु। तू कुम्हार है और हम माटी हैं। तू जैसा चाहे वैसा आकार दे, तू जैसा चाहे वैसा हमें बर्तन बना दे। और वो बर्तन बना जिसमें तेरी उपस्थिति, जिसमें तेरी पवित्रता, जिसमें तेरा अभिषेक, जिसमें तेरी संगति सहभागिता रहने पाए मेरे खुदा। ओ रेथे ने में से थे हाथा नामा सा था प्रभु। मैं अपने आप को आपके हाथों में सौंपता हूँ प्रभु। प्रभु करे जो आप चाहते हैं प्रभु। मैं पूरी तरीके से आपका हूँ, जो चाहे वो करें प्रभु। आई एम ऑल योर्स लॉर्ड। लेट योर विल बी डन इन माई लाइफ लॉर्ड। प्रभु वचन के लिए धन्यवाद, वचन के लिए धन्यवाद। आज बोल और बात कर प्रभु अपने लोगों से। यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन आमीन आमीन। ना माता से थे खेरा। ओ प्रभु की उपस्थिति बहुत आयत के साथ में यहाँ पर मौजूद है प्रियो। और मैं ज़रूर से इस बात का विश्वास करता हूँ कि आप ज़रूर से उसकी उपस्थिति को महसूस कर पा रहे होंगे। और कैसे मैं कहूँ, बहुत अद्भुत उपस्थिति और बहुत शांतिदायक ये माहौल है। और मैं आपको कहना चाहता हूँ ये इसलिए है क्योंकि यीशु की उपस्थिति मौजूद है। हालेलुया। और खुदा का कलाम कहता है जहाँ कहीं पर उसका आत्मा है वहाँ स्वतंत्रता है। When the Spirit of Lord is here, there is freedom. There is freedom. Thank you, Jesus, for giving us freedom, Lord. We celebrate your freedom, Lord Jesus. We celebrate your freedom, O Lord Jesus. प्रियो मैं आपको एक बात कहना चाहता हूँ। देखिए आप और मैं जब वचन को सुनते हैं और आजकल जो प्यासी कलीसिया, जो भूखी कलीसिया, वहाँ पर तो वचनों का बड़ा अद्भुत काम हो रहा है। लोग वचन सुनने के लिए बेताब हैं और ज़्यादा से ज़्यादा वचन सुनना चाह रहे हैं। पर फिर भी कुछ ऐसी जगह है जहाँ पे वचन को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है, वचन का सीमा बांध दी जाती है। प्रियो अगर आप प्रारंभिक कलीसिया को देखेंगे तो प्रेरितों के काम में अगर आप देखेंगे तो मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है उस समय का कि जब पौलुस और पतरस को एक जगह पर प्रचार के लिए बुलाया जाता और वो ऊपरी कोठरी में प्रचार करते रहते हैं। और ये प्रचार मात्र 1 या 2 घंटे का नहीं होता है, ये रात में प्रचार हो रहा है। और लोग वहाँ पर पौलुस के द्वारा जो वचन बांटा जा रहा है उसको बहुत आत्मा में भरकर सुन रहे हैं। और आपको एक अद्भुत बात बताऊं, वहाँ पर लिखा है कि वहाँ पर छोटे छोटे दिए उस स्थान पर जलाए गए हैं। अगर आपको ध्यान हो आज इस प्रेजेंट सिनेरियो में अगर आप देखें तो जो छोटे दिए हैं ये इस बात का उस समय में प्रतीक है कि वहाँ पर कुछ उत्साहजनक या कोई फेस्टिवल या कोई
त्यौहार मनाया जा रहा है, क्योंकि अधिकतर जब कोई त्यौहार मनाया जाता था, जब कोई खुशी की बात होती थी, तो छोटे छोटे दिए लगाकर उस घर को सजाया जाता था। और प्रियो, आज आप और मैं देख सकते हैं कि अभी जब यहाँ पे पौलुस प्रचार कर रहे हैं तो उस ऊपरी कोठरी में छोटे छोटे दिए सजे हुए हैं। इस बात को आप समझ रहे हैं? मतलब वचन का प्रचार हो रहा है और वचन का प्रचार एक हर्ष और उल्लास के साथ एक त्योहार के रूप में वहां पर मनाया जा रहा है। देखिए ना, जब क्रिसमस आता है तो हम अपने घर पर लाइट्स को लगाते हैं। और क्यों लगाते हैं? क्योंकि ये लाइट्स जो हैं ये प्रिटेंड करती है कि हम क्रिसमस सेलिब्रेट कर रहे हैं, हम खुशी मना रहे हैं यीशु मसीह के जन्म की। हालेलुया। और इससे बड़ा फेस्टिवल और इससे बड़ा त्योहार और क्या होगा जब आप और मैं यीशु के जीवित वचनों को सुनेंगे, क्योंकि इससे बड़ा उत्साह, इससे बड़ा त्योहार, इससे बड़ा फेस्टिवल और कुछ नहीं हो सकता। और लिखा है वहां पर एक लड़का खिड़की पर बैठकर ऊँग रहा था और वचन सुनते सुनते उसकी आंख लग गई और वो ऊपर से नीचे गिरा और मर गया। पौलुस प्रचार कर रहे थे, वो रुके, वो नीचे आए और उन्होंने उस लड़के को जिलाया। वो फिर ऊपर गए और प्रचार शुरू कर दिया। हालेलुया। प्रियो, जब आप और मैं प्रचार को सुने या जब आप और मैं यीशु मसीह के कलाम को सुने, हालारा था नामा हो, ये हमें आनंद से भर देना चाहिए। देखिए, प्रचार हो रहा था, एक बड़ा गंभीर वहां पर एक इंसिडेंट हुआ कि एक बच्चा ऊपर से गिर गया, वो मर गया। पौलुस गए, उन्होंने उससे चंगाई दी और वो मुर्दा फिर से जी उठा। और वो फिर आए और फिर प्रचार बंद उनने स्टार्ट कर दिया। मतलब प्रचार बंद नहीं हुआ और पूरी रात वो प्रचार करते रहे। हालेलुया। प्रियो, जब आप और मैं वचन से प्रेम करना सीख जाते हैं तो वचन आपको और मुझे एक त्योहार जैसा लगने लग जाता है, एक फेस्टिवल जैसा लगने लग जाता है। क्यों? क्योंकि ये वचन आपको और मुझे कुछ नया सिखाता चला जाता है। पवित्र आत्मा ये वचन का प्रकाशन आपको और मुझे इस भरपूरी के साथ देता है कि आप और मैं इसे एंजॉय करने लग जाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। वहां पर तो मातम छा जाना था क्योंकि बच्चा गिर के मर गया, वो जवान गिर के मर गया। पौलुस आए, उसको फिर से उन्होंने जिला दिया, अद्भुत चमत्कार। और आके ऊपर गए, फिर से अपनी ऊपरी कोठरी में जो लोग बैठे थे वो बैठे रहे और पौलुस फिर से प्रचार करने लगे। हालेलुया। प्रियो, आज का वचन आपको और मुझे ऐसा ही कर दे कि हम आनंद मनाने लग जाएं उस वचन के कारण जो यीशु मसीह के मुख से निकला है, उस वचन के कारण जो आपको और मुझे इस बात के लिए प्रेरित करता है कि आपसे और मुझसे कोई प्रेम करने वाला है और बहुतायत के साथ करने वाला है। क्यों ना वचन का सुनना आपके लिए और मेरे लिए एक त्योहार जैसा, एक फेस्टिवल जैसा हो जाए। आना मासा खाता ने में थे। हालेलुया, हालेलुया। ओ खुदा, हम आपका धन्यवाद और धन्यवाद देते हैं। थैंक यू जीसस। प्रभु, आपकी उपस्थिति के लिए धन्यवाद। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। अरे थे ना माता का अद्भुत अद्भुत अद्भुत। ये कुछ मैंने पहले से तैयार नहीं किया था, ये प्रभु दे रहे हैं और मैं आपको कह रहा हूँ। ओह थैंक यू जीसस। मैं बड़ा आनंद मना रहा हूँ। हालेलुया, हालेलुया। प्रियो, हम जिस टॉपिक को देख रहे हैं, द पैशन ऑफ क्राइस्ट, हमने फर्स्ट एपिसोड देखा पाप की निंदा, सेकंड एपिसोड देखा परमेश्वर के प्रेम का प्रकाशन, और आज जो तीसरा और चौथा हम देखने जा रहे हैं, सबसे पहले हम देखेंगे कि यीशु मसीह का जुनून जो था वो
ये था कि वो विश्व की मुक्ति का कारण बने। किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति का नहीं, किसी धर्म का नहीं, पर इस विश्व में जितने मनुष्य हैं उन सब की छुड़ौती का, उनकी मुक्ति का एकमात्र जरिया बने हैं यीशु मसीह। लोग तरह तरह की चीज़ों को अपनाते हैं मोक्ष पाने के लिए, साल्वेशन पाने के लिए, अपने आप को पीड़ा देते हैं। कोई नदियों में नहा रहा है, कोई पहाड़ों पर जाके रह रहा है, और कोई क्या कर रहा है, कोई दीवालों पर अपने सिरों को फोड़ रहा है। तमाम अलग अलग चीजें सब लोग मोक्ष और उद्धार, साल्वेशन पाने के लिए कर रहे हैं। प्रियो, यीशु मसीह का जुनून है कि इस विश्व के सारे लोग उसके द्वारा उद्धार पाए। मैं फिर कहता हूं, नरक खाली हो और स्वर्ग उसकी दुल्हन से भरता चला जाए। नरक खाली हो और स्वर्ग उसके लोगों से भरता चला जाए। और यही इच्छा परमेश्वर की है, यही इच्छा यीशु मसीह और पवित्र आत्मा की है कि ये विश्व यीशु मसीह के द्वारा मुक्ति को, उद्धार को, मोक्ष को, साल्वेशन को पाए। हालेलुया। यीशु ने सभी के लिए कष्ट को सहा, किसी एक व्यक्ति, किसी एक जाति, किसी एक धर्म के लिए नहीं, पर सब के लिए। देखिए मेरे साथ में निकाल लीजिए आप 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय और उसकी 3 आयत हम पढ़ेंगे। 1 तीमुथियुस उसका 2 अध्याय उसकी 3 आयत से 6वीं आयत लो। यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है, जो यह चाहता है कि सब मनुष्यों का उद्धार हो और वे सत्य को भली भांति पहचान ले, क्योंकि परमेश्वर एक ही है और परमेश्वर और मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवैया है, अर्थात मसीह यीशु, जो मनुष्य है, जिसने अपने आप को सबके छुटकारे के दामों में दे दिया और उसकी गवाही ठीक समय पर दी गई। हालेलुया। प्रियो, एक शुभ समाचार, एक गुड न्यूज़ आपके और मेरे लिए है। अपने आप को पीड़ित करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ वहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं है, अपने शरीर को कष्ट में डालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि किसी ने आपके और मेरे लिए एक बार योग्य बलिदान दे दिया और उसका नाम यीशु मसीह है। क्योंकि किसी ने वो मीडिएटर बनकर आपके और मेरे रिश्ते को फिर से उस जीवित खुदाबंद के साथ में जोड़ दिया और उसका नाम यीशु मसीह है। हो रहे थे क्या लिखा है? यह हमारे उद्धारकर्ता परमेश्वर को अच्छा लगता और भाता भी है। हमारे परमेश्वर को ये अच्छा लगता है और उन्हें ये बहुत भाता है। क्या? जो यह चाहता है कि सब मनुष्य का उद्धार हो, जो ये चाहता है कि कोई नाश ना हो पर सब मनुष्य उद्धार को पाए। सब मनुष्य लिखा है, कोई जाति, कोई धर्म, कोई व्यक्ति विशेष का नाम नहीं है, लिखा है सब मनुष्य उद्धार पाए। ये परमेश्वर की इच्छा है और परमेश्वर इसे चाहता है, और वे सत्य को भली भांति पहचान लें, और वे सत्य को भली भांति पहचान ले। और यीशु मसीह ने कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता तक नहीं पहुँच सकता।
तो आप क्यों भटक रहे हैं यहाँ वहाँ परमेश्वर की खोज में? परमेश्वर तो आपके पास, आपके साथ है। बस उसे पुकारने की, पहचानने की जरूरत है। प्रियो, मैं यीशु मसीह के नाम से विनती और प्रार्थना करता हूं, पवित्र आत्मा, इस समय जो लोग देख रहे हैं और जिन्होंने अभी तक यीशु मसीह को नहीं जाना, नहीं पहचाना, उस शैतान के पर्दे को उनकी आंखों पर से हटा डालें और उन्हें यीशु की महिमा को देखने दें। हालेलुया। क्योंकि सच्चाई यीशु मसीह है, क्योंकि किसी ने अपने प्राणों को आपके और मेरे खातिर दिया ताकि आप और मैं उद्धार पाए, ताकि आप और मैं अनंत जीवन के वारिस हो जाएं। ये परमेश्वर की इच्छा है और ये उसे भाता है कि सारे मनुष्य उद्धार पाएं और सच्चाई को भली भांति जान लें, क्योंकि सच्चाई तो यीशु मसीह है। हालेलुया। और फिर क्योंकि परमेश्वर एक ही है, कोई और उसके अलावा परमेश्वर नहीं, क्योंकि मात्र एक परमेश्वर है जिसने इस ब्रह्मांड को रचा, जिसने इस मनुष्य जाति को रचा। वो केवल और केवल एक मात्र है, करोड़ों में या लाखों में नहीं, एक है, सिर्फ एक, और उसका नाम यीशु मसीह है। हालेलुया। ओ था ना मा था खेरे थे ने मा। और परमेश्वर मनुष्य के बीच में भी एक ही बिचवैया है, और परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में एक ही बिचवैया है, अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है। अर्थात मसीह यीशु जो मनुष्य है, जो 100% मनुष्य और 100% खुदा है, क्योंकि उसने मनुष्य का रूप धारण करके इस पृथ्वी पर उसने जन्म लिया और वो योग्य बलिदान सारे मनुष्यों के पापों के लिए दे दिया, जो कोई और नहीं दे सकता था, क्योंकि सब ने पाप किया और सब परमेश्वर की महिमा से रहित हैं, रोमियो 3:23 के अनुसार। और इसीलिए ये जरूरी है कि कोई ऐसा आए जो इस विश्व की मुक्ति के लिए निर्दोष हो, निष्कलंक हो, बेऐब हो, जिसमें कोई पाप ना हो, और वो अपने प्राणों को, अपने लहू को मनुष्य जाति की छुड़ौती के लिए बहाए। और मैं आपको बताऊं, ऐसा इस पृथ्वी पर कोई मनुष्य नहीं हुआ, कोई नहीं हुआ। केवल एक मात्र यीशु मसीह, जो पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा कुंवारी मरियम से जन्मा, जिसने आपके और मेरे खातिर उस कलवरी क्रूस को सह लिया और उस कलवरी क्रूस से कहता है, पिता इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते। और देख पिता, मैंने इनके लिए वो योग्य बलिदान दे दिया है, इन्हें माफ कर। आपका और मेरा बिचवैया यीशु मसीह है। आपको और मुझे परमेश्वर से मिलाने वाला एकमात्र जरिया यीशु मसीह है। परमेश्वर की खोज में हैं, परमेश्वर को ढूंढना चाहते हैं, कहीं मत जाइए, वो आपके अंदर है। यीशु मसीह ने कहा कि तुम मेरा मंदिर हो और मैं तुम में वास करता हूं। ओ थे ने में से थे खा रहा था। यीशु मसीह बाहर नहीं, पर आपके अंदर, आपके मन, आपके जीवन में रहता है। बस जरूरत यह है कि वो द्वार पर खड़ा खटखटा रहा है। और देखिए, द्वार जो है वो अंदर से खुलता है, बाहर से नहीं। ज़रूरी है आज उस द्वार को खोले और सच्चाई को जाने। पवित्र आत्मा आपकी सहायता, आपकी मदद करे कि आज यीशु मसीह की सच्चाई और महिमा आप पर प्रकट हो और आप ये जाने कि यीशु मसीह किसी धर्म का प्रचार नहीं, किसी जाति का प्रचार नहीं, किसी मनुष्य का प्रचार नहीं करने आए थे। वो पूरे मनुष्य जाति
जाति की मुक्ति के कारण बनने आए थे और मात्र यीशु मसीह के द्वारा इस मनुष्य जाति का उद्धार है। नरक खाली, स्वर्ग यीशु के लोगों से भरा जाएगा जब लोग यीशु को जान लेंगे, सच्चाई को पहचान लेंगे। उस पर्दे को जो शैतान ने लोगों की आंखों के आगे डाल रखा है, पवित्र आत्मा गुजारिश है उन्हें उनकी आंखों को खोलें, उस पर्दे को उनके जीवन से डिस्ट्रॉय कर दें ताकि यीशु की सत्य बातों को वो देखें। यीशु मसीह वास्तविक में परमेश्वर है, इस बात को वो समझें। होते में से थे खा, इसलिए उसने यीशु को सबके लिए प्रायश्चित के रूप में पेश किया। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहली 2 आयतें। पहला यूहन्ना 2 अध्याय पहली 2 आयतें। ओ थे ने में से थे खा, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूँ कि तुम पाप ना करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। यूहन्ना इस बात को भली भांति जानते हैं। देखिए, हम मनुष्य हैं, हमसे पाप जाने अनजाने हो जाता है, पर आपको पता है खुशखबरी क्या है कि जितने महान पुरुष हुए उन्होंने कहा जितने पापी हैं उनका नाश कर दो, उनको माफ मत करो, उनको मिटा डालो, और वो सब खुद भी पापी हैं। हो था ना मा सा था खेथे ने में थे खा रहा था। यीशु मसीह का वचन आपको और मुझे चेताता है, बताता है, ये जिंदा कलाम है जो इस समय आपसे और मुझसे बात कह रहा है, और वो सत्य को प्रकट कर रहा है कि अगर आज तक आप पाप में हैं तो आपके पाप के प्रायश्चित के लिए एक धर्मी ठहराया गया है, जिसने अपने बहुमूल्य लहू को आपके और मेरे पापों के लिए बहा दिया है, आपके और मेरे पापों के प्रायश्चित के लिए दे दिया है। केवल यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा आप और मैं उद्धार को पा जाते हैं। प्रियो, हमारे पापों का प्रायश्चित यीशु मसीह में है। ओ थे ने में से थे खा था ना माथो खो था रे, हाथा था रा बा था सा था खा। आपको आज मैं इनकरेज करूंगा, ये बताऊंगा, और बहुत दृढ़ता के साथ में लोग यीशु मसीह को मैनिपुलेट करके बता रहे हैं, जाहिर कर रहे हैं अंग्रेजों का पिता, अंग्रेजों का ये परमेश्वर है, बाहर से आया हुआ परमेश्वर है। प्रियो, अभी मैंने जो जितनी भी आपके सामने आयतें पढ़ी, कहीं पर आपने देखा किसी व्यक्ति विशेष, किसी जाति या किसी धर्म का वहां पे नाम आया है? ये मात्र एक पुस्तक नहीं है प्रियो, ये खुदा का जीवित कलाम है, और इसीलिए इस पे लिखा है पवित्र शास्त्र, ना कि धर्म शास्त्र, क्योंकि यीशु मसीह धर्म का प्रचार नहीं पर पवित्रता का प्रचार करने आए, और जैसे वो पवित्र हैं वैसे ही इंसानों को भी पवित्र बनाने के लिए उन्होंने अपने बहुमूल्य लहू को दिया, और वो धर्मी हैं और वो धर्मी ठहराए हैं, और उनके धर्म के कारण आप और मैं अपने पापों का प्रायश्चित कर सकते हैं, केवल यीशु मसीह को मान लेने से, उस सत्य को पहचान लेने से। क्या किसी ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्राण देता हूं? पर यीशु मसीह ने कहा कि मैं तुम्हारे लिए प्राण दे रहा हूं, क्योंकि मैं तुमसे प्यार करता हूं, मोहब्बत करता हूं, और नहीं चाहता कि तुम नाश हो, और नहीं चाहता कि उस अनंत आग की झील में डाले जाओ, नरक के भागी हो।
मैं चाहता हूँ नर्क खाली और स्वर्ग मेरे लोगों से भर जाए। जब खुदा ने सृष्टि की रचना की, उसने देखा कि अभी अधूरी है। उसने मनुष्य को, इंसान को मिट्टी लेकर आकार दिया और उसमें अपने जीवन का श्वास फूंक दिया। और वचन बताता अपनी समानता और स्वरूप में उसने परमेश्वर को रचा। और शैतान की गड़बड़ी के कारण वो अलगाव मनुष्य का परमेश्वर से हो गया। और पता आपको, जैसे पहले आदम के द्वारा मृत्यु आई, इस आदम के द्वारा राथा नामा साता का जीवन की भरपूरी आई है। यीशु मसीह जो कि आपका और मेरा बिचवैया है, उसके द्वारा जीवन की भरपूरी आई है। हो थे ने में से थे खेरा था। यीशु मसीह अद्भुत रीति से बात कर रहे हैं। आज ये बात जानना समझना जरूरी है प्रियो। लोग तरह तरह की तमाम बातें कर रहे हैं, तमाम बातें। शैतान बौखला गया है क्योंकि नर्क खाली और स्वर्ग उसके लोगों से भरता और बढ़ता चला जा रहा है। ओ राथा नामा, यीशु मसीह परमेश्वर ये कभी नहीं चाहते हैं कि किसी का नाश हो। वो चाहते हैं कि सारी मनुष्य जाति का उद्धार हो। वो विश्व की मुक्ति के लिए अपने प्राणों को दिए। हाला राबा था राबा सा था का। प्रियो, अगर आज आप और मैं पाप कर रहे हैं, उन पाप की निंदा हमें सबसे पहले करनी है, क्योंकि यीशु पवित्र हैं और हम उसके बेटे और बेटियां हैं, और पाप से हमें घृणा करनी है। ये विवेक, हमारा माइंड, हमारा मन पाप का नहीं पर ये यीशु का बन जाए। और पाप जब दिमाग में उत्पन्न होता है, उसी समय उस पर विजय पाएं यीशु के द्वारा। उससे कहें तेरा अधिकार मुझ पर नहीं, और ना ही ये मेरे ख्याल हैं, ना ही ये मेरी सोच है। हे बुरी सोचो, यीशु के नाम से मुझसे दूर जाओ। उनको डिस्ट्रॉय कर दें यीशु के नाम से। ये आत्मिक युद्ध आपको लड़ना पड़ेगा। यीशु मसीह का जुनून इस विश्व की मुक्ति है प्रियो। उसने वो बलिदान दे दिया है प्रियो। आज बस जरूरत है आपको और मुझे सत्य को पहचानने की, क्योंकि परमेश्वर की, यीशु मसीह की तो योजना ये है कि सारी मनुष्य जाति उद्धार पाए, और उद्धार यीशु मसीह में है। परमेश्वर की इच्छा है कि वो सत्य को पहचाने, और यीशु मसीह कहते हैं मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। कोई भी पिता तक नहीं पहुंच सकता जब तक आप और मैं यीशु मसीह को नहीं जाने। वो बिचवैया, ही इज द मीडिएटर, राइट। वो बिचवैया है जो आपको और मुझे उस परमेश्वर के साथ में जोड़ता है। ओ रे थे ने में से थे कारा। यीशु मसीह का जुनून, तीसरा पॉइंट हमने देखा है, विश्व की मुक्ति। और चौथा पॉइंट, बलिदान की प्रेरणा। देखिए, अगर आप इस बात को देखिए, यीशु मसीह ही विश्व की एकमात्र आशा है, क्योंकि यीशु मसीह जीवित आशा है। देखिए मेरे साथ में जल्दी से निकालें यूहन्ना 14 और उसका 6। यूहन्ना 14 और 6। यीशु ने उनसे कहा, मार्ग, सत्य और जीवन मैं ही हूँ। बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं पहुँच सकता। और देखिए, केवल उसके नाम में ही मोक्ष पाया जाता है। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और उसकी 12वीं आयत। प्रेरितों के काम 4 अध्याय और 12वीं आयत। किसी दूसरे के द्वारा उद्धार नहीं,
क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों में और कोई दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा हम उद्धार पा सके। प्रियो, आपका उद्धार, मेरा उद्धार केवल और केवल यीशु मसीह में है, क्योंकि स्वर्ग के नीचे मनुष्यों के बीच में और कोई दूसरा नाम नहीं जिसमें उद्धार पाया जा सके। वो नाम केवल यीशु नाम है। पुत्र का इनकार करो और उसके पास पिता भी नहीं। पहला यूहन्ना, देखिए, अगर आप और मैं अगर आज इन वचनों को सुन रहे हैं और उसके बाद भी अगर विश्वास नहीं ला रहे हैं, हम इन बातों का इनकार कर रहे हैं, तो देखिए वचन आपको और मुझे क्या कहता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय 23वीं आयत, जो कोई पुत्र का इनकार करता है उसके पास पिता भी नहीं, जो पुत्र को मान लेता है उसके पास पिता भी है। जो कोई पुत्र का अर्थात यीशु मसीह का इनकार करता है उसके पास में परमेश्वर नहीं है, और जो यीशु मसीह को मान लेता है उसके पास में परमेश्वर भी है। क्योंकि अभी हमने वचन से देखा कि परमेश्वर से जोड़ने वाला एकमात्र जरिया जो है वो यीशु मसीह है। हालेलुया, वो बिचवैया यीशु मसीह है। ओ थे ने में से उसके सिद्धांत में बने रहो और उसके पास पिता और पुत्र दोनों हैं। 2 यूहन्ना और उसकी 19वीं आयत, 2 यूहन्ना पहला अध्याय और उसकी 9वीं आयत, सॉरी 19वीं नहीं 9वीं आयत, जो कोई मसीह की शिक्षा से आगे बढ़ जाता है और उसमें बना नहीं रहता उसके पास परमेश्वर नहीं। जो कोई उसकी शिक्षा में स्थिर रहता है उसके पास पिता भी है और पुत्र भी। आज आपने ये शिक्षा को ग्रहण किया है कि इस विश्व की मुक्ति के लिए यीशु मसीह ने अपने लहू को बहाया है। और प्रियो, अगर आपने ये वचन सुना, ये जीवित कलाम सुना, और अगर ये शिक्षा पाकर आप इसमें स्थिर नहीं रहते, इससे आगे बढ़ जाते हैं, इसे सुनते हैं और निकाल देते हैं, वचन आपको और मुझे चेताता है कि उसके पास पुत्र नहीं। और वचन कह रहा है, जो इस कलाम को पढ़कर, जो उसके वचनों में स्थिर रहता है उसके पास में पुत्र भी है और पिता भी है। अगर आज हम इस जीवित कलाम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और हमने जाना है कि यीशु मसीह मात्र किसी धर्म या जाति या किसी मनुष्य का नहीं, वो पूरे विश्व की मुक्ति के लिए उसने अपने प्राण को दिया है। और अगर हम आज सत्य को इनकार करते हैं तो प्रियो जानिएगा, एक दिन जब आप न्याय सिंहासन के सामने होंगे, यीशु मसीह भी आपका इनकार कर देंगे। ये हार्ड और हार्श है, पर ये सत्य है। क्योंकि वचन सुनने के बाद में अगर आप इस बात को डिनाई करते हैं तो आपके पास पुत्र नहीं, और जिसके पास पुत्र नहीं उसके पास पिता भी नहीं। पर जो वचन को सुनकर उसमें स्थिर रहता है वो यीशु में है और पिता भी उसमें है। हालेलुया। चौथी बात, द पैशन ऑफ क्राइस्ट की, यीशु मसीह का जो जुनून है वो है बलिदान की प्रेरणा। हालेलुया। यीशु ने उदाहरण दिया, उसकी पीड़ा ने नम्रता के मन को प्रदर्शित किया। देखिए फिलिपियों उसका 2 अध्याय और उसका फिलिपियों 2 उसका 3 से 8 मैं आपके सामने पढ़ रहा हूं। फिलिपियों 2 उसका 3 से 8, विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। हर एक अपने ही हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करे। जैसे मसीह यीशु का स्वभाव था वैसे ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ क्रूस की मृत्यु भी सह ली। हालेलुया। प्रियो, यीशु मसीह ने बलिदान की प्रेरणा आपको और मुझे दी है और
वचन आपको और मुझे इस बात के लिए चेताता है। देखिए, जब वो कलवरी क्रूज पे था तो उनने यूहन्ना से कहा कि देख ये तेरी माता और देख ये तेरा बेटा है, क्योंकि उन्हें इस बात का बहुत अच्छे से पता था कि अब मैं जब चला जाऊंगा तो मेरी माता के ख्याल के लिए, मेरी माँ के ख्याल के लिए, उसकी देख रेख के लिए उसका जो सबसे करीबी और सबसे प्रेम करने वाला शिष्य यूहन्ना वो रिस्पॉन्सिबिलिटी दे गए। हालेलुया। और देखिए, जब आप और मैं यीशु मसीह में हैं तो आप में और मुझ में कई बार, देखिए, एक मैं बात कहूं, आत्मिक घमंड होना भी आपके और मेरे विनाश का कारण है, क्योंकि वचन कहता है कि गिरने से पहले घमंड आता है। अब वो घमंड चाहे कैसा भी हो, चाहे वो संसारिकता का हो या आत्मिकता का, अगर हम अपने आप को ज्यादा पवित्र दूसरों से जानते हैं, कहीं ना कहीं इस बात का घमंड हमारे मन में है, जानिएगा प्रियो, ये आपके और मेरे विनाश और गिरने का कारण बन सकता है। और कई बार हम इस कारण से अपने दूसरे भाई बहनों को नीचा देखते हैं। और यहाँ पर परमेश्वर यीशु मसीह ने जिस तरीके से बलिदान उस कलवरी क्रूज पर दिया और उसने ये बात बताया, उसने इस बात को जाहिर किया कि मैंने अपना प्राण तुम्हारे लिए दिया है, तो ज़रूरी है कि तुम भी अपने एक दूसरे के हित की, एक दूसरे के प्राण की चिंता किया करो। और वचन आपको क्या कह रहा है? वचन मुझे और आपको क्या सिखा रहा है कि हमें एक दूसरे को कम या हल्का नहीं, पर एक दूसरे को बढ़ोतरी का कारण बनना, हमें एक दूसरे को उत्साहित और उसको मोटिवेट करना है। और हम अपनी ही चिंता ना करें, पर हम अपने भाई और बहनों की भी चिंता करें। और चिंता करने का मतलब है कि पूरी तरीके से आत्मिकता में और संसारिकता में भी। देखिए, परमेश्वर का वचन कहता है कि अगर कोई भलाई कर सकता है और नहीं करता तो वो पाप करता है। और अगर आप और मैं सक्षम हैं किसी बात को लेकर, चाहे वो आत्मिक बात हो या संसारिक बात हो, और अगर हम अपने भाई और बहन को पीड़ा में देख रहे हैं और उसकी सहायता नहीं कर रहे हैं और हम अपने ही हित की चिंता कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं हम पाप कर रहे हैं। प्रियो, बहुत ज़रूरी है कि हम अपने हित की नहीं पर दूसरे की भी चिंता करें। और जिस तरीके से यीशु मसीह ने इस बलिदान की प्रेरणा आपको और मुझे दी, हमें भी एक दूसरे के लिए बलिदान करना ज़रूरी है। हालेलुया। उसकी पीड़ा ने धैर्यपूर्वक पीड़ित होने का उदाहरण प्रकाशित किया। देखिए, पहला पत्रस, मेरे साथ में जल्दी से निकाले, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय, पहला पत्रस उसका 2 अध्याय और उसकी 20 से 24 में आपके सामने पढ़ रहा हूं। पहला पत्रस 2 अध्याय 20 से 24। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धताओं से बच निकले और फिर उसमें फंसकर हार गए, तो उनके पिछले दशा पहले से भी बुरी हो गई है, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि उसे जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई थी। उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की और नलाई हुई सुअरनी कीचड़ की ओर लौटने के लिए फिर चली जाती है। हालेलुया। देखिए, एक बात आप और मैं बहुत अच्छे से समझ लें कि जब आप और मैं यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, जान लेते हैं, तो हमें उसमें पलटना नहीं है, संसार में नहीं जाना है। क्योंकि अगर आप और मैं संसार में जाते हैं तो जो भलाई की बातें आपने और मैंने सुनी वो व्यर्थ हो गई। और ये जानते हैं कि पाप, यीशु मसीह पाप की निंदा करता है, यीशु मसीह पाप को घृणा करता है। ज़रूरी आप और मैं भी पाप की घृणा करें, पाप की निंदा करें और उस बलिदान को करें जो यीशु मसीह में है। क्योंकि पौलुस क्या कहता है, मैं अपने आप को रोज़ मारता कूटता हूँ ताकि उसमें, उसकी धार्मिकता में मैं पाया जा सकूँ।
बलिदान, सैक्रिफाइस आपको और मुझे भी करना है उन चीज़ों का जो आपको और मुझे यीशु मसीह के प्रेम से दूर ले जाती है। और देखिए मेरे साथ में निकालिएगा पहला पतरस उसका 2 अध्याय और उसकी 20 से 24वीं आयत भी हम पढ़ लेते हैं। क्या लिखा है? क्योंकि यदि तुमने अपराध करके घूसे खाए और धीरज धरा तो इसमें क्या बड़ाई की बात है, पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो तो धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया है कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। हालेलुया। और आगे, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की बात कोई निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथ में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताएं। उसके मार खाने से तुम चंगे हुए। प्रियो, ये एक अद्भुत बात आपको और मुझे सीखने और समझने वाली है। देखिए, अगर आप और मैं अपराध करें और उसके एवज में अगर हमारी पिटाई हो, कोई हमें मारे, तो हमने सही बात के लिए मार खाई है, क्योंकि हमने पाप किया और उसका रिवॉर्ड हमें मिला। पर अगर आप निर्दोष हैं और आपने कुछ गलत नहीं किया और उसके बाद आपकी पिटाई होती है और आप उसमें धीरज धरते हैं, तो पता ये परमेश्वर को भाता है। और क्यों भाता है? क्योंकि यीशु मसीह जो निर्दोष था, उसने वो सारी वेदनाएं, वो सारी पीड़ाएं सही, और देखिए वो उन पर विजय पा पाया। हालेलुया। आज आपके लिए और मेरे लिए ये बात बहुत जरूरी है। यीशु मसीह का कलाम कहता है कि जब वो मेरे निंदा करते हैं तो वो तुम्हारी क्यों ना करेंगे, क्योंकि तुम मुझ पर विश्वास करते हो। तो ये होना निश्चित है। हमें सैक्रिफाइस देना आना चाहिए और सैक्रिफाइस करना आना चाहिए। हमें अपने हित की नहीं, पर अपने भाई और बहनों की हित की भी सोचना है। सेल्फ सेंटर्ड नहीं, पर दूसरों के बारे में सोचना है। हालेलुया। देखिए, यीशु का बलिदान हमें प्रेरित करने के लिए बनाया गया है, प्रेम में चलना। इफिसियों, जल्दी देखेंगे हम, इफिसियों 5 और 2। यीशु मसीह का बलिदान हमें प्रेरित करता है कि हम उसके जैसे चलें, हम प्रेम में चलें। इफिसियों 5 और उसकी 2 आयत। और प्रेम में चलो जैसे मसीह ने भी तुमसे प्रेम किया और हमारे लिए अपने आप को सुखदायी सुगंध के लिए परमेश्वर के आगे भेंट करके बलिदान कर दिया। जैसे यीशु मसीह ने प्रेम किया आपसे और मुझसे, वैसे ही हमें भी एक दूसरे से प्रेम करना। और क्या कहता वचन कि प्रेम में चलो। पौलुस एक जगह कहता है कि एक दूसरे की सह लो। क्यों विवाद है बीच में? क्यों एक दूसरे के ऊपर इल्जाम पर इल्जाम लगा रहे हो और क्यों अपनी नाम धराई खुद कर रहे हो? जरूरी ये है कि हम एक दूसरे से के साथ में प्रेम से चलें और अपने हित की नहीं वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। हालेलुया। दूसरा, नम्रता से चलना। फिलिपियों 2:5, फिलिपियों 2:3 से 5, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। विरोध या झूठी बड़ाई के लिए कुछ ना करो, पर दीनता से एक दूसरे को अपने से अच्छा समझो। एक दूसरे के लिए हमें दीन होना है, अच्छा समझना। ये नहीं समझना कि ओबेद तू अच्छा गा लेता है तो तू सब कुछ है, तू प्रचार कर लेता है तो सब कुछ है। नहीं, जो दूसरा है वो भी तुझसे बेहतर है, क्योंकि परमेश्वर ने सबको अपने अपने योग्यता के अनुसार तोड़े दे रखे हैं। हालेलुया। और जैसे मैंने कहा, वचन कहता है कि गिरने से पहले घमंड आता है। इस आत्मिक घमंड से बचिए। ये आत्मिक घमंड कहीं आपके विनाश और गिरने का कारण ना हो जाए। ओ बहुत बड़ा रेवलेशन रबा था सा था खा था। हालेलुया। दूसरी बात, अपने आप को दूसरों के लिए देना। 2 कुरिन्थियों और उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत।
तुम हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह जानते हो कि वह धनी होकर भी तुम्हारे लिए कंगाल बन गया, ताकि उसके कंगाल हो जाने से तुम धनी हो जाओ। हालेलुया। देखिए, ये बात बहुत ज़रूरी है कि आप और मैं इस बात को समझ ले या जान ले कि हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, हम जानते हैं कि वो धनी होने के बाद भी अपने आप को कंगाल किया, उसने खाली किया। और आज ज़रूरी है कि आप और मैं उस अनुग्रह के कारण अपने आप को दीन और नम्र और अपने भाइयों और बहनों के लिए हम भी खाली हों। खाली इन द सेंस कि मतलब हम इस बात को समझें कि हमें अपने ही हित की नहीं सोचनी है, हमें उन सब के बारे में सोचना है, ख्याल करना है जो आपके साथ में जुड़े हैं, जो आपके भाई बहन हैं। प्रियो, यीशु मसीह ने जो बलिदान दिया, वो बलिदान की प्रेरणा आपके और मेरे लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है कि हम भी सैक्रिफाइस करना, हम भी बलिदान देना सीखें उन चीज़ों का जो आपके और मेरे आत्मिक स्तर की रुकावट बन सकती हैं। अगर भाई का भाई से प्रेम नहीं है, कहीं ना कहीं आप और मैं आत्मिकता में कमज़ोर हैं और यीशु के प्रकाशन को नहीं समझ पाए हैं। प्रियो, आज कलीसिया को जरूरत है कि प्रेम से चले एक दूसरे के साथ। ये इनर पॉलिटिक्स और जो भी इंसान की रची और गढ़ी गई योजनाएं हैं उसको नहीं, पर इस बिब्लिकल सिद्धांतों को, जो ये जीवित कलाम है, इसके अनुसार हम अपने जीवन को जिएं और कलीसिया को चलने में मदद करें। एक दूसरे से प्रेम करें, एक दूसरे की सहायता करें, एक दूसरे को अपने से बेहतर समझें, अपने ही हित की नहीं पर वरन दूसरे के हित की भी चिंता करें। मी माई सेल्फ अब हट जाए और जैसे परमेश्वर ने यीशु मसीह को इस संसार के लिए दे दिया एक बलिदान की प्रेरणा, वैसे ही हम भी अपने भाई और बहनों के लिए अपने आप को दे दें ताकि उन्हें आत्मिकता में बढ़ा सकें। हालेलुया। तो अगर आप पूरा निष्कर्ष निकालें तो निष्कर्ष ये निकलता है कि शायद हम चंद विचार मसीह के दुखों के बारे में हमारी कदरदानी बढ़ाएं, हमारी सोच को बढ़ा दे। सबसे पहली बात, उसका जुनून पाप की निंदा है, उसका जुनून प्रेम का प्रकाशन है, उसका जुनून दुनिया की मुक्ति है, विश्व की मुक्ति है, उसका जुनून एक बलिदान की प्रेरणा है। हालेलुया। प्रियो, काश कि मसीह का जुनून आपको उसकी आज्ञा मानने और उसकी सेवा करने के लिए प्रेरित करे, जिसने आपके लिए अपनी जान दी। देखिए, मेरे साथ में निकाल लें, ये लास्ट वचन हम पढ़ के प्रार्थना में जाएंगे। 2 कुरिन्थियों उसका 5वां अध्याय और उसकी 14 और 15वीं आयत को मैं पढ़ रहा हूँ। क्योंकि मसीह का प्रेम हमें विवश कर देता है, इसलिए कि हम यह समझते हैं कि जब एक सबके लिए मरा तो सब मर गए, और वह इस निमित्त सबके लिए मरा कि जो जीवते हैं वे आगे को अपने लिए ना जिए, परंतु उसके लिए जो उनके लिए मरा और फिर जी उठा। प्रियो, बहुत इंपॉर्टेंट बात, हम ये बात को ना सोचें, ना समझें कि हमें अपने लिए जीना है, पर हमें अब, अगर आज ये वचन सुन रहे हैं, देख रहे हैं, तो ये बात की प्रेरणा कर लीजिए कि अब आप अपने लिए नहीं, पर उसके लिए जिसने आपके लिए और मेरे लिए अपने प्राणों को दे दिया, हम जीने लग जाएं। और अंत की बात तो यही है कि प्रियो, ये जीवन आपका और मेरा नहीं, ये जीवन उस
परमेश्वर का है, यीशु मसीह का है। ये शरीर, इसका हर एक अंग आपका और मेरा नहीं, ये उस यीशु मसीह का है जिसने अपने बहुमूल्य लहू के द्वारा आपको और मुझे खरीद लिया है, जो कहता है कि मैं तुम में वास करता हूं, तुम मेरा मंदिर हो। यीशु मसीह बाहर नहीं, यीशु मसीह आपके अंदर हैं। उसे बाहर खोजना बंद करें, परमेश्वर को बाहर खोजना बंद करें। परमेश्वर आपके अंदर वास करता है, यीशु मसीह आपके अंदर जीवित है। उसे आज अपने अंदर खोजें और कहें, पवित्र आत्मा, मैं अपने आप को आज खोल देता हूँ, खोल देती हूँ, ताकि यीशु जो मुझ में रहता है, मुझ में वास करे और मैं अब से उसके लिए अपना जीवन जी पाऊँ। प्रेम का प्रकाशन, पाप की निंदा, विश्व की मुक्ति और बलिदान की प्रेरणा यीशु मसीह का जुनून है। आइए ना प्रियो, इस जुनून को हम भी धारण करें उसके बेटे और बेटी होने के कारण। आइए ना प्रियो, इस जुनून से आप और मैं भी भर जाएं, ताकि जिनसे मिलें उनके ऊपर हम परमेश्वर की प्रेम का प्रकाशन करने पाएं, हम पाप की निंदा करने पाएं, हम विश्व को मुक्ति का प्रचार, शुभ संदेश देने पाएं और एक दूसरे अपने भाई और बहनों के लिए हम भी बलिदान करने पाएं। ओ खुदावंद यीशु मसीह, आपका धन्यवाद इस उपस्थिति के लिए, इन वचनों के लिए, इस पूरी सीरीज के लिए प्रभु। द पैशन ऑफ क्राइस्ट, यीशु मसीह के जुनून के प्रकाशन के लिए धन्यवाद जो आपने दिया प्रभु। प्रभु, इस सीरीज के हर एक एपिसोड पर आपकी दया, आपकी शक्ति और सामर्थ उंडलें, ताकि जितने लोग ये वीडियो, ये वचन को देखें प्रभु, वे आपके प्रेम से प्रकाशित होने पाए और भरने पाए प्रभु। ओ प्रभु, ये वचन आपका है, ये कलाम आपका है, जीवित है, और प्रभु जितने सुने देखें वो इसके द्वारा आशीष को पाए मेरे प्यारे खुदा। ओ प्रभु, आपने वो अद्भुत काम, वो अलौकिक काम लोगों के जीवन में कर दिया है। आपने इस विश्व की मुक्ति के लिए बलिदान दे दिया है। ओ प्रभु, आप वो बिचवैये हैं जो हमें परमेश्वर से फिर से मिला देते हैं। जो रिश्ता हमारा टूट गया था परमेश्वर के साथ, उससे फिर से आपने जोड़ दिया है। ओ खुदावंद, मैं विनती और प्रार्थना करता हूँ, पवित्र आत्मा मेरे भाई और बहनों की आंखों के से उस पर्दे को जो शैतान ने डाल रखा है मिटा डालें, उनकी आंखों को ज्योतिर्मय करें, कानों को खोलें और आत्मा में उन्हें प्रेरित करें कि आपके सत्य को यीशु मसीह लोग जानने पाए। पवित्र आत्मा, आप अपने कार्य को प्लीज करें। ओ माय स्वीट फ्रेंड, प्लीज डू योर वर्क। ओ राथा ना मासा था खोथे रे बेथे ने मा। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। आप जो काम करने पर हैं वो अद्भुत है प्रभु, और बहुत से लोग इसे सुनकर प्रभु अपनी सोचों को और जीवन को बदलेंगे प्रभु। धन्यवाद मेरे यीशु, धन्यवाद मेरे यीशु। तूने इस विश्व की मुक्ति के लिए अपने प्राणों को दे दिया। मोक्ष बाहर नहीं, पर यीशु मसीह तुझ में है। ओ मेरे प्यारे प्रेम के राजा, मेरे यीशु मसीह, लोगों पर अपने प्रेम को प्रकाशित और उजागर करें। नरक खाली और स्वर्ग तेरे लोगों से भरता चला जाए। हुथा नाम आसाता का। धन्यवाद इन धन्य वचनों के लिए प्रभु। धन्यवाद आपकी उपस्थिति और आपकी मामूरी के लिए प्रभु। प्रभु, और प्रकाशन और रेवलेशन दें, ताकि आपके लोगों के साथ मैं आत्मिक संगति में जुड़ सकूं और
अपने आप को और दूसरों को शिक्षित कर सकूं और आपके प्रेम में, आपके अनुग्रह में, आपके वचनों में बढ़ा सकूं। प्रभु मैं नहीं पर आपकी इच्छा पूरी हो, मैं घटूं और आप बढ़ें। और प्रभु मैं मात्र वो जरिया बनूं जिसके द्वारा आप अपनी महिमा को और अपने कामों को प्रकट करें। प्रभु मैं शून्य हूँ, प्रभु मैं मिट्टी हूँ और आपको महान है। जैसा आप चाहें बनाएं प्रभु, जैसा आप चाहें करें मेरे यीशु। सारी बातों में आदर और महिमा आपको देता हूँ क्योंकि आप इसके योग्य हैं यीशु मसीह। इस विनती को यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन 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 आमीन। सो एक बार फिर जय मसीह की प्रियो। मैं आशा रखता हूँ इन वचनों के द्वारा आप ज़रूर से आशीषित हुए होंगे और प्रभु आपको बहुतायत के साथ में आशीषित करे। ये वचन अगर आप आशीषित हुए हैं अपने तक सीमित ना रखें, दूसरों के साथ में शेयर करें ताकि परमेश्वर का वचन ज़्यादा से ज़्यादा फैले और नर्क खाली और स्वर्ग यीशु के लोगों से, पवित्र लोगों से भरता चला जाए। हालेलुया। प्रभु आपको बहुतायत के साथ में आशीष दे। हम ज़रूर से जल्दी फिर मिलेंगे। जब तक के लिए यीशु के मधुर और मीठे नाम में आप सभी को जय मसीह की। आमीन।